सहायक आचार्य के सभी छात्रों के लिए है कि 26 फरवरी को लगभग 500 छात्रों का ये जो है डीबी के लिए आया है। स्कोर कार्ड डाउनलोड किए हैं। अगर स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं, जेएसएससी की वेबसाइट पे स्कोर कार्ड है, अब डाउनलोड करिए। और कट ऑफ मार्क्स भी जारी किया गया हर से, एसएसटी के हो, साइंस के हो या भाषा के हो या 1 to 5 के हो, जरूर डाउनलोड करिएगा। अगर कई छात्र ऐसे हैं जिनका कट ऑफ मार्क्स से भी ज़्यादा मार्क्स है और उनको डीबी के लिए भी कभी बुलाया नहीं है, एक भी छात्र को नहीं बुलाया है। सहायक आचार्य के अभ्यर्थी रहे हैं और सहायक आचार्य को लेकर जो है बराबर नया अपडेट आ रहा है। नया अपडेट आने का एक ही कारण है कि सरकार चाहे जेएसएससी बोलिए, जो 26,000 एक पोस्ट की जो बहाली ली थी, वो एक बार रिजल्ट ना दे करके जो है तोड़ के रिजल्ट दे रही है। और रिजल्ट कब आ जाता है छात्रों को भी पता नहीं रहता है। इनसे समझने का हम प्रयास करेंगे कि सहायक आचार्य को लेकर सुनने में आ रहा है 26 तारीख को जो फिर कुछ रिजल्ट आया है, और जो बाकी हम लोग बार बार बोल रहे थे 16,000, इसमें से कुछ रिजल्ट आया है। बाकी कितना रिजल्ट बचा हुआ है, स्कोर कार्ड जब जारी किया गया उसमें भी आप लोग देख ही रहे होंगे कितना गड़बड़ी आया उसमें। उसको लेकर भी छात्र कहीं ना कहीं बराबर आ रहे हैं सड़कों पे। कुछ लोग जो हाईकोर्ट भी गए हुए हैं। आगे क्या कुछ होगा, बाकी रिजल्ट कब आएगा, छात्र आगे क्या कुछ करने वाले हैं, पूरा मामला को हम इनसे समझने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहेगा सहायक आचार्य को लेकर, क्या अपडेट आया है? देखिए, सहायक आचार्य के सभी छात्रों के लिए है कि 26 फरवरी को लगभग 500 छात्रों का ये जो है डीबी के लिए आया है, जिसमें जो है 6 to 8 का और 1 to 5 दोनों को मिला करके लगभग जो है 500 छात्रों का जो है डीबी के लिए रिजल्ट आया है। साथ में आप उन सभी छात्रों के लिए आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि वैसे छात्र जो अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किए हैं, अगर स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं, जेएसएससी की वेबसाइट पे स्कोर कार्ड है, अब डाउनलोड करिए। और कट ऑफ मार्क्स भी जारी किया गया हर से, एसएसटी के हो, साइंस के हो या भाषा के हो या 1 to 5 के हो, जरूर डाउनलोड करिएगा। अगर कई छात्र ऐसे हैं जिनका कट ऑफ मार्क्स से भी ज़्यादा मार्क्स है और उनको डीबी के लिए भी कभी बुलाया नहीं है, एक भी छात्र को नहीं बुलाया है, तो वैसे छात्रों के लिए हम लोग कोर्ट में अपील किए थे। तो कोर्ट हम लोग का अपील को एक्सेप्ट किया और कोर्ट जो है 10 मार्च तक उन सभी छात्रों के लिए हम लोग को वहाँ पे केस नंबर जमा करना है। केस नंबर जमा करना है, केस फाइल करके और केस नंबर जमा कर देना है। इससे क्या होगा? उन छात्रों को नियुक्ति का आदेश होगा, उन सभी छात्रों का नियुक्ति का आदेश कोर्ट से होगा। तो सभी छात्र जिनका कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा नंबर है, आप स्कोर का डाउनलोड करिए और देखिए कि आपका सब्जेक्ट का कट ऑफ मार्क्स क्या है। आपका जो नंबर ज़्यादा है न, या आप बराबर इक्वल मार्क्स है आपका, आप मुझसे संपर्क कीजिए। आपका हम केस फाइल करके केस का नंबर ला करके हम वहाँ जमा कर देंगे 10 मार्च तक आपका, और आपका नियुक्ति का आदेश हो जाएगा तुरंत। ये कोर्ट में मतलब कुछ लोग गए हुए थे पहले से? हाँ, हम ही लोग गए थे। आप ही लोग गए हुए थे? हाँ, कि भाई एक ऐसा है कि कई छात्र जो हमसे कंसल्ट किए थे अभी, या कंसल्ट किए थे कि भाई उसका जो मार्क्स जो है कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा, उसका सिलेक्शन नहीं दिया, कभी उसको डीबी के लिए भी नहीं बुलाया है, ठीक है। तो उसका क्या करें? तो हम लोग जो है उसी तरह से अपने एडवोकेट के माध्यम से अपील किए, तो कोर्ट जो है एक्सेप्ट किए कि अब 10 मार्च तक आप उन सभी छात्रों का आप जमा कीजिए जो पहले से भी अगर केस फाइल कर चुके हैं। मान लीजिए कोई कैंडिडेट ने पहले से केस फाइल कर दिया लेकिन उसका कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा है, डीबी के लिए नहीं बुलाया, वो भी अपना केस नंबर मुझे दे सकता है, हम उसका काम आगे का कर देंगे। अगर मान लीजिए कोई काम नहीं करता है, क्योंकि कई लोग होता है ना कि छोटे छोटे ग्रुप में जुड़ जाते हैं या ऐसे ग्रुप में जो एक्टिव मोड में काम नहीं करता है, तो उन छात्रों को भी बोलना चाहते हैं कि अपना केस नंबर आप मुझे दीजिए, हम आपका केस नंबर वहाँ जमा करके आपका स्पेशल, मान लीजिए कि अगर एक केस में 20 लोग हैं आप लोग, लेकिन आपका ही कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा था, तो केस नंबर दीजिए, आपका सिर्फ सिलेक्शन का ऑर्डर हो जाएगा, आपका नियुक्ति का आदेश हो जाएगा। ये एकदम बिल्कुल ही रखना है। ये तो समझ में आ रहा, पर जेएसएससी जो है जैसे कुछ रिजल्ट जारी हुआ अभी सहायक आचार्य का, तो मान लीजिए और जो है बच जा रहा सीट, एक ही बार जो है क्यों नहीं दे देती है? मान लीजिए बार ऐसे तोड़ना, फिर कोर्ट जाना, फिर ऐसे एक ही एग्जाम को लेकर मान लीजिए सालों साल तक लटका के रखना। देखिए, ये तो मैटर है, लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट मैटर ये है कि बहुत सारे छात्रों का कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा नंबर था और उनको डीबी के लिए नहीं बुलाया था। तो उनको बोलना चाहते हैं कि उनको जल्द, आज समझ लीजिए कि आज डेट हो गया, आज डेट क्या है, तो आज 27 फरवरी है। आप 4-5 दिन के अंदर आप मुझसे संपर्क कीजिएगा। कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा है तो आपका 10 मार्च के बाद आपका डिसीजन हो जाएगा, नियुक्ति का आदेश हो जाएगा। आप जल्द से जल्द, कन्फर्म है, क्योंकि ये अगर मौका क्या बोलते चूक जाएंगे ना। सबूत है कि ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, अभी सबूत दिखा देते हैं आपको, दिखा देते हैं आपके माध्यम कि कोर्ट का ऑर्डर है ये।
तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिएगा मौका मतलब ये जो मान मौका लीजिए बोल रहे हैं कि लोग कैसे भरोसा कैसे करेंगे? नहीं, वही बोल रहे हैं। देखिए, ये आपको भी दिखा देते हैं, आपको भी दिखा देते हैं कि देखिए लिखा है 10 मार्च 2026 कोर्ट का ऑर्डर है। नहीं, ठीक है, 10 मार्च 2026 तक नोटिस है कोर्ट का, ठीक है, कि जमा कर देना है। अगर छात्र देखना चाहें जूम करके तो देख सकते हैं, कोर्ट का ऑर्डर है ये ना। तो कोर्ट का ऑर्डर है कि वैसे छात्र जिनका जो है ये है तो वो जमा जरूर करें, हमसे जरूर संपर्क करें, वो नहीं जमा कर पाएंगे। हो सकता है आप लोग कोर्ट में जब केस किए थे उसके बाद ऐसा डिसीजन आया है, ऐसा डिसीजन आया है, नोटिस दिया गया है। तो हो सकता है कि कई छात्र जो है ना मिसगाइड हो जाएंगे, कहीं दूसरा जगह चले गए, वहाँ चले गए और उनका केस वहाँ तक नहीं पहुँचा। मतलब जो जहाँ पर पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँच पाया। अगर नहीं पहुँच पाने से क्या होगा कि वो एक अच्छा मौका जो है ना उनके हाथ से निकल जाएगा। मतलब नियुक्ति होने वाला था, निकलेगा, नहीं होगा। तो आप जरूर से जरूर जो है हम मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपका केस की जोड़ देंगे। दो तरह से, अगर आप कभी केस नहीं फाइल किए तो भी मुझसे संपर्क, केस फाइल करके नंबर ला के आपको जोड़ देंगे, या केस फाइल किए हुए हैं और आपके पास वैसा माध्यम नहीं है या ऐसा ग्रुप में जुड़ गए हैं जो आपका काम नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे एक्टिव ग्रुप हैं जिनको जहाँ काम नहीं करने आता है वो काम ही नहीं कर पाते हैं और इसी बच्चा जो है ना रह जाता है, वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा एक बात और बताना चाहते हैं, 1000 के आसपास सीट और खाली हुआ है। आपको बताना चाहते हैं कि सहायक आचार्य में 16,000 सीट था ना, अब बोलिए 17,000 सीट खाली है ना। वो ऐसे कि लगभग 1000 छात्रों का जो नियुक्ति ले लिए थे वो वापस हो जाएंगे, उनको नियुक्ति खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि वो सर्टिफिकेट जो थे ना पता है ना कि नकली सर्टिफिकेट बनवा लिए और एग्जाम दे लिए और सेटिंग कर लिए, सिलेक्शन हो गया। कहाँ से आया उस सूचना जो है जेएससी की तरफ से जारी हुआ है ना। और ये सूचना ये भी जेएससी की तरफ से जारी नहीं हुआ है, ये विधानसभा में ये बात उठा था कि भाई कि जो है वही जयराम महतो जी भी उठाए थे, ठीक है, कि देखिए इन लोगों का सैलरी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो सहायक आचार्य का जिसका ज्वाइनिंग हो गया उसका सैलरी स्टार्ट नहीं हुआ था, उन लोगों का सैलरी स्टार्ट नहीं हुआ था। तो उनका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, जो यूनिवर्सिटी भेजा गया, तो पता चला ना कि ये नकली सर्टिफिकेट जमा किए। तो ऐसा भी हुआ है? हाँ, नकली सर्टिफिकेट जमा किया उनका देखिए, जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट होता है ना, संबंधित यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होना होता है। तो जब वहाँ संबंधित यूनिवर्सिटी जाता है तो पता चला ऐसा कैंडिडेट तो है ही नहीं मेरे पास, वो तो नकली सर्टिफिकेट जमा किया है। 1000 वैसे लोग हैं? 1000 वैसे लोग हैं 6 to 8 में, मतलब सहायक आचार्य में। तो उन सभी छात्रों को जो है वो निकाल दिया जाएगा और उस सीट पे बाकी जो छात्र हैं उन पे वो नियुक्ति मिलेगा। तो सभी छात्रों को भी बोलना चाहते हैं कि अगर आप सहायक आचार्य का एग्जाम दिए थे, एक छात्र और इम्पोर्टेंट में, अगर सहायक आचार्य का एग्जाम दिए हैं, आपको नॉर्मलाइज करके मार्क्स कम कर दिया है, आप मुझसे संपर्क कीजिए, मेरे द्वारा केस में रहिए, आपका नियुक्ति होगा। खाली सीट में 16-17,000 सीट, अभी मान लीजिए कि 500 डीबी के लिए निकाला है, उसमें मान लीजिए कि 200 लोग का सिलेक्शन होगा, है ना, ठीक है। जो 16 तारीख को डीबी के लिए निकला है 200 लोग का सिलेक्शन होगा, 500 का निकाला है 200। तो आपका जो है काम क्या है कि आप मुझसे संपर्क कीजिए, आपको केस में जोड़ देंगे और खाली सीट पर नियुक्ति होगा। आपका न्याय तरीके से लेना है। पारा टीचर लोग सब शामिल, पारा नॉन पारा टीचर हैं, ठीक है, डीबी करवाए थे, नहीं डीबी करवाए थे, आप मुझसे संपर्क कीजिए, उस खाली सीट पे आपका नियुक्ति होगा। ऐसे भी समझना है छात्रों को कि अगर केस में वो रहते हैं ना, हमारा कुछ केस का पेटिशनर का अभी कल जो 26 तारीख को फरवरी का है ना, कुछ मेरे पेटिशनर का आया है ना। क्या होता है ना कि कोर्ट में जब रहता है ना कैंडिडेट, तो अपना सारा डिटेल जमा होता है उसका, सुनवाई के दिन ना जेएससी को भी थमा दिया जाता है ना। तो उस पर भी क्या होता है कि कार्रवाई हो जाता है, जेएससी की नज़र में आ जाता है ना कि कैंडिडेट का निकाल लो। तो कुछ मेरे कैंडिडेट का आया, उन कैंडिडेट का जो मेरे थोड़े पेटिशनर थे और उनका अभी नियुक्ति के लिए डीबी के लिए लिस्ट में आ गया। तो क्या होता है कि आप मेरे थ्रू रह सकते हैं और आपका नियुक्ति उन खाली सीट पे होगा। आप पारा टीचर है, नॉन पारा टीचर है, डीबी करवाए थे या नहीं डीबी करवाए थे, आप मुझसे संपर्क। हाँ, एक बात और कि बहुत सारे छात्र ना दूसरे ग्रुप से जुड़ चुके हैं, लेकिन उनका जो लीडर है या ऐसा छोटा ग्रुप से जुड़ गए हैं और वो जो है किए ही नहीं, मतलब क्या बोले उसको, उनका काम ही नहीं कर रहा है। तो उनको भी बोलना चाहते हैं कि आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और आपका जो है नियुक्ति में चांस मिलेगा। वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं अगर उनको ट्रस्ट है तो, क्या कि हम एक्टिव मोड में काम करते हैं ना, ये चीज़ है। और बाकी अपडेट बाकी कल जो रिजल्ट आया सुनने में आ रहा, कल भी कुछ रिजल्ट आया है? हाँ, कल वही बोल रहे, कल 26 फरवरी को कितना रिजल्ट आया? लगभग 500 लोगों का डीबी के लिए आया है। डीबी के लिए आया? डीबी के लिए डीबी का डेट दिया हुआ है ना, ठीक है, का डेट भी दिया 2 मार्च के साथ, ठीक है। एग्जैक्ट डेट जो है हम आपको बता ही देते हैं ना, ठीक है। ये कल आया था रिजल्ट और जो है और उन लोगों के लिए बुलाया गया है
जो है कल उन लोग को जो है डेट डेट जो है 6 मार्च से 6 मार्च से है, 6 मार्च को, मतलब होली के बाद। हाँ 6 मार्च को उन लोग को जो है बुलाया गया है डीबी के लिए। 26 फरवरी को डीबी के लिए आया है रिजल्ट, और 6 मार्च से उन लोग को बुलाया गया डीबी के लिए, और डीबी के लिए उन लोग जाएंगे। और इन लोगों में 500 में कम से कम तो 300 लोगों का सिलेक्शन तो होगा ही होगा ना। हाँ, बशर्ते इन लोग का सर्टिफिकेट सही रहना चाहिए, क्योंकि पहले देखिए आपकी जो है बहुत सारे छात्रों का जो है सर्टिफिकेट का भी झोल नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। देखिए क्या होता है कि जो है ना कुछ लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, पढ़े ही नहीं है, ठीक है, तो क्या करते हैं नकली सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और सेटिंग कर लेते हैं, नियुक्ति के लिए आ जाता है। लेकिन जब सर्टिफिकेट वेरीफाई होने जाता है तो पता चलता है कोई नकली सर्टिफिकेट था, उनको हटा दिया जाता है। जैसे अभी तो हटेगा उन लोग नहीं। क्या कुछ कहिएगा, और पारा टीचर वालों के विषय में क्या कुछ अपडेट है? इन लोग का भी साथ भी यही नियम लागू होगा। हाँ, पारा टीचर वाला को ही बोलना चाहते हैं कि सभी पारा टीचर्स इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप मुझसे संपर्क जरूर कीजिए। आपको कोर्ट में पिटिशंस बना देंगे, या आपका मार्क्स अगर कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा है देख लीजिए, तो आपका 10 मार्च के बाद नियुक्ति का आदेश होगा आपके लिए, ये भी समझिए। अंत में जितने भी वीडियो देखेंगे उसको क्या मैसेज दीजिएगा? सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप मुझसे संपर्क कीजिए। आपका नियुक्ति में, खाली सीट पे नियुक्ति में चांस बढ़ेगा। जिस 16,000 सीट था पहले खाली, 1,000 और बढ़ गया, 17,000 हो गया। 17,000 मान लीजिए 500 लोगों का नियुक्ति हो जाएगा, तो आपके पास सीट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आप जरूर संपर्क कीजिए और आपका नियुक्ति में चांस मिलेगा। हम आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे। सिर्फ कोर्ट केस में हम नहीं जोड़ते हैं, याद रखिए, हम वो हर बारीकी केस का काम कर देते हैं जो छात्रों को नियुक्ति में हेल्प करता है और नियुक्ति में पहुँचाता है। ये नहीं एक केस कर दिया आते पता नहीं है, बहुत सारे छात्रों आते पता नहीं। बहुत सारे लोग तो ऐसा भी हैं, थे, बताना चाहते हैं आपको, छात्रों का खूब घुमा, सुप्रीम कोर्ट से कहाँ घुमा दिए, लोग अपने नियुक्ति लेके बैठ गए और छात्रों को देख भी नहीं रहे हैं, उनका नियुक्ति हो नहीं रहा है, ठीक है। और पिटिशनर बने हुए हैं, उनको अता पता नहीं है। आप जो है आप उन छात्रों को देखिए ना, खाली सीट पर नियुक्ति कराइए ना जल्दी जल्दी। जैसे एक चीज में पर हमको पूछना था कि जेटेड सीटेड का सहायक आचार्य मामला चल रहा था, और जेटेड का परीक्षा जो है अभी जो है मार्च तक ले लेने का आदेश मिला था कोर्ट के द्वारा। जिस तरह से अभी कंडीशन चल रहा है, उम्मीद नहीं लग रहा कि मार्च तक जो है परीक्षा हो पाएगा। इस विषय में क्या कुछ कहिएगा? देखिए आपके इस बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं कि देखिए जेटेट का जो एग्जाम है, जो जेटेट का एग्जाम है, उसको छात्रों को उठाना चाहिए था। सही से बता रहे हैं। देखिए जो राजनीतिक पार्टी तो जा रहे हैं, नहीं, हाईकोर्ट ने भी कहा कि मार्च तक ले लिया, नहीं, देखिए हम बताना चाहते, देखिए हर राजनीतिक पार्टी एक दूसरे का प्रतिद्वंदी है, बात को समझ के रखिए। हर राजनीतिक पार्टी क्या बोलते हैं, एक प्रतिद्वंदी है ना, ठीक है। राजनीतिक पार्टी एक प्रतिद्वंदी है, ठीक है। राजनीतिक पार्टी जब प्रतिद्वंदी है, तो अगर दूसरा राजनीतिक पार्टी अगर बात छात्रों को उठाता है कि जेटेट का एग्जाम लीजिए, तो दूसरा जो राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है वो इसको नहीं चाहेगा कि हो। क्यों? क्योंकि अगर हो तो क्रेडिट लेगा, और क्रेडिट लेगा उसका वोट घटेगा। बात को समझे, कोई भी राजनीतिक पार्टी को नहीं उठाना चाहिए, छात्र को उठाना चाहिए। जो छात्रों का बात माना, तो उठा रहे हैं, जा रहे हैं सब जगह। नहीं, देखिए कुछ स्पेसिफिक, पहले जो आंदोलन हुआ था बहुत सारे छात्र भी थे उसमें, नहीं देखिए ऐसा बात थोड़ी ना, छात्र थे, लेकिन उसको लीडिंग कौन कर रहे थे? एक विशेष जो है राजनीतिक पार्टी के लोग कर रहे थे ना। तो देखिए ऐसा नहीं कि राजनीतिक पार्टी का विरोध का बात नहीं है यहाँ पे, या किसी का विरोध नहीं। आप पर हाईकोर्ट ने भी तो कहा है, हाईकोर्ट का भी बात देखिए माना जा रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टी का इसमें इन्वॉल्व हो जाना इस एग्जाम का डिले होने का मेन रीजन है। डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें कोई राजनीतिक पार्टी इन्वॉल्व है, छात्र इन्वॉल्व होते हैं, और राजनीतिक पार्टी उसको सपोर्ट करते बाहर से तो ठीक था। लेकिन इसमें क्या, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग ही जो है ना उसको आगे बढ़ाते हैं। नहीं करना चाहिए, छात्र आगे बढ़ाएं, जिससे कोई राजनीतिक पार्टी से उसका कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ उन्हीं लोग करें और बाकी राजनीतिक पार्टी उनको सपोर्ट करे तो होगा। नहीं तो आप क्या लगता है कि जेएमएम जो है अपना जो है हम बताना चाहते हैं कि जेएमएम जो है या मुख्यमंत्री सर जो है जिनको हम फेवरेट मानते, क्या वो किसी दूसरे को क्रेडिट लेने देंगे? एग्जाम लेंगे वो, सरकार उनकी, सब कुछ उनका, और क्रेडिट ले दूसरा लोग ना। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चाहता, याद रखिएगा, किसी को भी सरकार हो नहीं चाहेगा। इसलिए हम यही निवेदन करते हैं आपके माध्यम से, कोई भी राजनीतिक पार्टी के जुड़े हुए लोग जो जेटेट का आंदोलन, जेटेट का काम कर रहे हैं, वो नहीं करें। मेरे छात्र करें, उसमें उनका फेस नहीं दिखना चाहिए, उसमें सिर्फ छात्रों का फेस होना चाहिए। देखिए तुरंत होगा आपका, तुरंत होगा, उनका एग्जाम होगा।
चलिए, तो फिलहाल देखने वाला विषय होगा कि सहायक आचार्य को लेकर आखिर में अभ्यर्थी आगे क्या कुछ करते हैं, और जो कोर्ट में मामला चल रहा है, जिनका स्कोर कार्ड जारी हुआ है, उसको लेकर भी बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, जिसके कारण जो है छात्र कहीं कहीं परेशान थे और लोग जो है हाईकोर्ट गए, और हाईकोर्ट से अब आदेश आया है कि 10 तारीख तक जो लोग जुड़ते हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ होगा। अब आगे देखने वाला विषय होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, कुछ भी अपडेट होगा वो भी देने का प्रयास करेंगे। चैनल साथ बने रहेगा। शुक्रिया।